身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好想对你有种感应，却不敢轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。मैं तो नन्हा सूरज हूँ, छोटा सूरज नन्हा सूरज, लेकिन सूरज को सोना है, क्या करूँ मैं, मुझे सोना है, मुझे सोना है। नहीं, मैं शारुई, ला 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 ला। मुझे पढ़ना है और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, मैं आगे पढ़ूंगी। और ये क्या है? This is what? Let me see. Oh my God. Let me see, this is what? गुड मॉर्निंग रूही। डार्लिंग शू, डार्लिंग शू, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा ऐसे भी लिख दूंगी और इतना अच्छा कंपोजिशन। हाँ, आई लव यू शू। तुम सारे क्लास के सामने क्या कर रही हो? मोटी हो यार। चलो शू, बताओ मुझे, तुम्हें एग्जाम के बाद कहाँ जाना है? क्या हम एक साथ मूवी देखने चले या किसी वाटर पार्क में? मैं पे करूँगी। अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं अपना शरीर भी तुम्हें दान करने के लिए तैयार हूँ शू। अरे कम ऑन रूही, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्लास है, सब क्या सोचेंगे? चाय रोही सुनो, क्या तुमने सबसे कल का होमवर्क कलेक्ट कर लिया? मिस्टर हूँ, बस 5 मिनट में सारा होमवर्क आपके टेबल पर ला दूंगी, तैयार रहना। ठीक है, मैं बाद में चेक करूँगा। चलो चलो, अपना होमवर्क दो। चलो 3, 2, 1, मैं होमवर्क कलेक्ट कर रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी दो होमवर्क, जल्दी, सोना नहीं है, उठ जाओ, जल्दी होमवर्क दो। टाइम पास बंद करो, नोटबुक दो। हाँ, तुम्हारी नोटबुक दो। हाँ, बातें बंद करो। नक्शी, तुम्हारा होमवर्क। ओहो, मस्त हैंडराइटिंग है। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। ये स्टूडेंट एग्जैक्टली किस मिट्टी से बना होगा बताओ? शायद एक सीधा साधा स्टूडेंट। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसे ये लिखने में टाइम कैसे मिला। और तो और, इस काम के बाद उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। ज्यादा मत सोचो, ये भी हो सकता है कि उसे तुम पर तरस आया हो। ये तो बिल्कुल उसी तरह हुआ कि रास्ते पे किसी भिखारी को भीख देने जैसा। और रही बात उसका नाम ना छोड़ने का, शायद वो उसे मदद करना चाहता था। शायद ये भी सोचता होगा कि तुम्हारे जैसी सुस्त लड़की को जानना उसके लिए कोई दुर्घटना से कम नहीं है। मुझे तो ठीक है। हाँ। शू बेबी, तुम्हें क्या लगता है?
मैंने उन रिव्यू मटेरियल की अच्छे से जांच की है। मैंने जितना पढ़ा उसने ये वर्ड कंपोजिशन बहुत अच्छा किया है। इसमें वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह से तुम्हारे लिए बना है। और देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये एग्जाम के लिए भी काफी एक्यूरेट है। और ये टेम्पलेट देखो, तुम एग्जाम देके यहाँ पे अप्लाई करोगी तो सारी डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाएगी। क्या सच में? क्या ये इतना अच्छा है? ये रंग बहुत ब्राइट है, थाली भी बहुत क्लियर है और छी 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 छी, अपने गंदे हाथ इस पर लगाने की सोचना भी मत। अरे हाँ, याद आया, मुझे पूछना था कि तुम मेरे साथ बास्केटबॉल देखने क्यों नहीं आ रही हो? हम तो यहाँ शेरलॉक होम्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुमने सही खेला। हाँ, वो बात तो सच है। लेकिन ये होगा कौन? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चुप करो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं मेरी शू तुम्हारी फैन बनी क्यों फिरती रहती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ और मैं बास्केटबॉल भी अच्छा खेल लेता हूँ। चलो चने के झाड़ से नीचे उतरो। यहाँ एक बात बतानी है। क्या होगा अगर मैं अपने ग्रुप चैट पर तुम्हारी बचपन की मोटी सी गंदी सी फोटो अपलोड कर दूं तो? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शेरलॉक होम्स बनना ही बेहतर है। ऐसा रिव्यू मटेरियल बनाने में काफी लंबा समय लगता होगा और इसका कटआउट और बाइंडर भी काफी बड़े कार्ड पेपर से बना हुआ लगता है। कितना गुड लुकिंग कंटेंट है इसमें। और ड्राइंग, ये तो काफी स्किलफुल इंसान ने बनाई है। और वैसे भी सेमेस्टर एग्जाम अभी आने ही वाला है। वो कौन हो सकता है जिसके पास इतना फ्री टाइम है ये बनाने के लिए? हाँ, ऐसा कोई तो है जिसके पास बहुत टाइम है, जिसके पास बहुत खाली समय है, एग्जाम भी देनी नहीं पड़ती और मेरे ग्रेड्स भी पता है। ऐसा कौन होगा? ये कहीं मिस्टर हो वू तो सकता नहीं? हो सकता है। शायद ऐसा कुछ हो जो मिस्टर हो और मैडम शाओ हमें बताना नहीं चाहते। हे भगवान, ये सुनने में कितना भयानक लग रहा है। कितना मददगार इंसान है। बताइए ना, आप मेरी मदद कब कर सकते हैं? अब चलो भी, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो ठीक ही तो कह रही है। अरे जाने दो, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए हमें। और इसके साथ मैं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी, देख लेना। और मेरी एग्जाम्स अच्छे से देने के बाद मैं इस लेखक को ढूंढ निकालूंगी। उसे ढूंढने के बाद? और उसे ढूंढने के बाद मैं उसे थैंक यू कहूंगी। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा फिर से देखते हैं। जो नॉलेज पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा था। समझ आया?从我身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，写出一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样一起，不知不觉靠近，融化了了任性，不由得我说你。 अरे यार, ये इतना मुश्किल है, उसे ही मदद करनी होगी। 不肯轻易相信，就这样一起，你充满了惊喜，深刻在我记忆，拥有默契，在我生命里，让我遇见了你。曾约定的承诺，写出一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样一起，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说。 क्या हुआ? 好像 क्या दयालु हेल्पर वापस आ गया? 不肯轻易相信。 एक्सपर्ट, EXPERET, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट। अरे धीरे बोलो ना, अभी आखिरी मिनट पर रिवाइज करोगे तो सब भूल जाओगे। तो गिव अप करने से तो बेहतर ही है। एक्सपर्ट कैसे कहते हैं? पूरी तैयारी के साथ आई हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं। आहा। दयालु हेल्पर की वजह से काफी कॉन्फिडेंस आया है ना? 2 मिनट 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 2
पर क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें एग्जाम के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई बात नहीं, मुझे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। मेरा मन करता है कि तुरंत उस एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं और तुरंत सारे रिजल्ट्स आ जाए, ताकि मैं मिस्टर हु और मेरी माँ को सबक सिखा सकूं। ग्रेट। मेरा रूम आ गया, चलो झंडे गाड़ेंगे। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय। चलो। लूजर लूजर लूजर। तुम लूजर हो। पढ़ाई ना करने वाला ग्रुप। आज से मैं तुम्हारे ग्रुप से बिल्कुल दूर रहूंगी, देख लेना तुम। चलो, सारी तैयारी तो हो गई। नैंशी, मुझे फॉलो करते करते यहाँ एग्जाम में आ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एग्जाम मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अगर एक गलती भी कर दूंगी ना, मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मेरी बैंड बच जाएगी। प्लीज नैंशी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे दूर रहो। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे तुम मेरे आगे बैठ क्यों गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनो। हेलो, तुम पागल हो क्या? किसी और की सीट है, ऐसे कैसे बैठ गए? तुम इतने होशियार स्टूडेंट हो, तुम कहीं पर भी जाके बैठ जाओ, हम गरीबों को तो छोड़ दो। काफी हिम्मत वाले हो तुम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे अच्छे हेल्पर, मुझे आशीर्वाद देना। डरो मत, तुम ये कर सकती हो। सभी लोग अपने जगह पर बैठो, एग्जाम शुरू होने वाली है। तो सभी तैयार है? Come on, Rui, you can do it. चलो, कोई फिर बात मैं नहीं, टेस्ट डरने की पेपर्स दे जरूरत नहीं, देती हूँ। तुम अच्छा करोगी। All the best to me. सबको टेस्ट पेपर्स मिल गए? चलो फिर एग्जाम स्टार्ट करते हैं। आज 90% के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। आज मुझे मार्क्स लाने ही होंगे, उसके लिए चाहे धरती अंबर एक करना पड़े। क्या तुम अपनी इरेजर मुझे दोगे? मैं अपना लाना भूल गई। थैंक यू। एग्जाम खत्म होने के लिए आधा घंटा बचा है। अगर किसी को सप्लीमेंट चाहिए तो अभी ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। चलो टाइम अप। अब सभी अपने पेपर्स दे दो। रुई, तुमने सुना नहीं? टाइम हो गया है। क्या बात है? माय गॉड, फ्री हो गई फाइनली। अच्छा हुआ, भगवान रक्षा करना। थैंक यू। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैंने अपना नाम लिखा था क्या? माँ, मैं नाम लिखना भूल गई हूँ। नक्शे। ओयो, हमेशा तुमसे मिलती हूँ तो मेरी कमर क्यों टूटती है? तुम्हारा इरेजर, थैंक यू। नैंसी सुनो, ये लो तुम्हारे कपड़े, थैंक यू। और ये लो, ये मेरी फेवरेट बुक है तुम्हारे लिए, इसे रख लो। You're welcome.
एक्चुअली टीचर ने कहा था कि इस क्लास को सबके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छे हैं। मैं तुम्हारा क्लास में इंतजार करूंगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर क्लास में मिलते हैं। इतने होशियार स्टूडेंट होने के बावजूद ये अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? नैन्सी, तो तुम नैन्सी हो? देखो तो हमारे सीनियर ल्यूबिन यहाँ आए हैं। आज ग्रेड 12 की भी एग्जाम थी क्या? एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, अच्छा है। देखो तालियां बजा रही हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यांग यूफी से दूर रहो। स्कूल के सभी लड़के लड़कियों को मालूम है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम उससे दूर ही रहोगे। अरे सीनियर ल्यूबिन भैया, तुम्हारे और यांग यूफे के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में सबको पता है। क्या वो जानती है? अगर वो इस बारे में अनजान है तो जल्दी जाकर उससे अपने दिल का इजहार करो, वरना वो बेवजह सबको परेशान करेगी। लेकिन अगर वो ये जानती है तो तुम्हारे यहाँ आने का फायदा ही नहीं हुआ। तुम जाकर उसे कंफर्म क्यों नहीं करते? देखो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो मेरा कहना है कि तुम हम बेचारों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। शायरी, तो तुम्हें क्या लगता है नैन्सी और मुझ में दुश्मनी है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं। बाय बाय। वाह नैन्सी, तुम कमाल हो। वैसे तो तुम शांत रहते हो, लेकिन कभी कभी मर्दानगी दिखा देते हो। बहुत अच्छी बात है। नैन्सी, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? रुक जाओ। अरे नैन्सी, इसकी कोई जरूरत नहीं। शाओरुई, तुम्हें लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ करना। ये लो तुम्हारा इरेजर, थैंक्स। बाय बाय। शाओरुई, तुम्हारी शूलेस। ओह, शूलेस, हाँ बांध देती हूँ। हाँ चलो, बाय बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों कैसे चूज कर लेते हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। फिर क्या करूं? शैंगर लो। हाँ तुम बताओ। शायरुई, हाँ हेलो सर। मॉर्निंग सर। एग्जाम में आने वाले सवाल बहुत ही कठिन होने वाले हैं। तुमने तो प्रॉमिस किया है कि तुम इस बार टॉप करोगी। मिस्टर हूँ, पेपर्स चेक करते वक्त वैसे मुझ पर थोड़ी कृपा। रुको, तुम मुझसे क्या चाहती हो? 12th के एग्जाम को ना बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा, लेकिन इस बार तो तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले, तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसी ही पढ़ाई तुम्हें आगे भी जाकर करनी पड़ेगी। हाँ। और तुम भी पढ़ाई करो, नहीं तो शायर हुई तुम्हें पीछे छोड़ देगी, समझे? हाँ, चलो घर जाओ। बाय बाय सर। बाय बाय। वाह, अचानक से मिस्टर हु ऐसे कैसे हो गए? कुछ हजम नहीं हो रहा है ना? क्या तुम भी वही सोच रहे हो? हाँ, सही कहा। तो तुम्हें भी यही लगता है कि सर ही वो हेल्पर है? अजीब है, इन दोनों की राइटिंग स्टाइल अलग है। हे, क्या तुम्हें कुछ मिला? मैंने मिस्टर हु और वो दयालु हेल्पर का हैंडराइटिंग कंपेयर किया, पर वो सेम नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब भी उन दोनों में कुछ कॉमन है। लेकिन कैसे? अरे हैंडराइटिंग देखो कितनी साफ है। हो सकता है कि मिस्टर हु ने जानबूझकर दूसरा फॉन्ट यूज किया हो। हाँ शायद हो सकता है, लेकिन मिस्टर हु एक बीन काउंटर है।
हाँ, फिर मिस्टर हु को पर्सनली पूछो ना। शायद यही एक रास्ता है। तुम्हारी एग्जाम कैसे गई? मैंने एग्जाम के टॉपिक के बारे में सुना था, काफी अलग था ना? वाह, आपको कैसे पता चला? वाह, वैसे आप दुनिया से अनजान रहकर भी सब कुछ जानते हो। आपको हमारे कॉम्पोजिशन के बारे में भी पता है, मानना पड़ेगा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। एग्जाम तो हो गई, जो होगा देखा जाएगा। वैसे मैंने आपने सुझाए हुए बुक्स को ऑर्डर कर दिया है, बस राह देख रही हूँ। थैंक यू। एग्जाम पेपर देने के पहले कुछ बात करते हैं। इस बार एग्जाम में सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है, मुझे खुशी हुई। इसका मतलब है कि हमने जो क्विज लिया था पिछले महीने, उसका असर हुआ है अच्छा। और मुझे पता चला है कि तुम सभी लोग सिलेबस के मेन पॉइंट्स याद करने में माहिर हो। और हम ये क्विज आगे भी शुरू रखेंगे। सुनो सभी लोग, ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। आज मुझे 2 लोगों की प्रशंसा करनी है। उसमें से एक है नैंसी। जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है, कंपोजिशन का विषय बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन नैंसी ने बहुत ही अच्छा किया है। सुनो नैंसी, तुम्हें अपना एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। मिस्टर हु, नानजी के लिए बहुत इजी है क्योंकि वो बहुत होशियार लड़का है, पर ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। हाँ, और वैसे भी हम दोबारा जन्म नहीं ले सकते ना। फिर भी हम इससे बदतर ही है। तुम्हारे बुरे रिजल्ट के लिए बस टैलेंट दोषी नहीं है। सुनो, अब मैं जो दूसरा नाम ले रहा हूँ, शायरुई। यही एक लड़की है जिसने इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा किया है। उसके लिए तालियां हो जाए। इस बार का शायरुई का परफॉर्मेंस सबके लिए चौंका देने वाला था। शायरुई सुनो, अगली बार और भी मेहनत करना। अरे वाह रुई, ये तो पहली बार है कि सर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हु। सर मिस्टर हु, सुनिए, वैसे मैं हमेशा आपको गुस्सा दिलाती हूँ, लेकिन हर बार आप अच्छी तरह पेश आते हैं। थैंक यू सो मच, मैं मेहनत करूंगी। सीधी खड़ी रहो जरा। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया? मेरे एग्जाम के की पॉइंट्स को अच्छी तरह चेक करने के लिए थैंक यू सर। कौन से पॉइंट्स? सारे एग्जाम्स के की पॉइंट्स सर, और वीकली रिपोर्ट भी आप ही ने मेरे ड्रॉवर में रखा था ना। शायरुई, तुम्हें समझ रहा है अभी तुमने क्या बोला है? तो फिर हाल ही में हुए एग्जाम के टॉपिक मैंने दिए थे। मैं तुम्हें की पॉइंट्स कैसे दे सकता हूँ? ये तो चीटिंग हुई ना। उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव करने का सोचा भी नहीं। और तो और आगे चल के कभी भी मुझे मौका मिले कि मैं किसी को स्पेशल ट्रीट करूं, तो मैं सबको करूंगा। पर सर। तो फिर क्या? सुनो, तुमने इस बार अच्छा किया है, तो तुम्हें अगली बार भी अच्छा करना है। लेकिन जैसे मैं जानता हूँ, मॉम के साथ जो तुमने डील की थी उससे तुम 2 अंक पीछे हो। उन्हें जाकर कैसे समझाओगे तुम? या फिर क्या तुम क्रैम स्कूल जाने के लिए तैयार हो? ध्यान से सोचो। भगवान जीसस क्राइस्ट, अल्लाह मियां, मैं कितनी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता था वो मिस्टर हु नहीं होंगे, कैसे हो सकते थे वो मिस्टर हु? मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। सर के सामने जाकर मैंने क्या क्या नहीं बोला, इतनी बार थैंक यू कहा, क्या कर दिया मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मैंने क्या कर दिया, एक धब्बा लगा दिया अपनी जिंदगी पर।
तुम दोनों मुझ पर हंस कैसे सकते हो? मैं तुम दोनों से इतना अच्छे से पेश आती हूँ और ये हिम्मत तुम्हारी। मेरे एफर्ट्स इतने भी नहीं थे। देखो देखो इसने क्या कहा, तुमने सुना? मैंने सुना। रूही, मैं और शो हमेशा से तुम्हारी मदद करते आए हैं। तुम दोनों ने मुझे मुद्दे से भटका दिया। ये तुमने क्या कर दिया शाहरुही, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था क्या? मिस्टर ई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी मदद मेरी करो बात ना। सुनोगी रूही? थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ। बस कब से यहाँ वहाँ घूमी जा रही हो, ये मुझे बहुत परेशान करता है। वो तो बस ऐसे ही ना। देखो ऐसे घूमना बंद करो तुम। अरे मिस्टर ई, ये बुक आपके पास पहले से पड़ी थी तो आपने मुझे दी क्यों नहीं? मुझे खरीदने के लिए क्यों कहा था? कितने कंजूस हो आप। बोलो ऐसा क्यों किया? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें पसंद आया तो तुम ले लो, नया खरीदने की जरूरत नहीं। क्या? अभी सारे चैट्स दिखाती हूँ, रुको। ये देखो। ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नंबर भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? एक्स तो आप ही हो ना? मैंने कहा ये मैं नहीं हूँ। एक्स वाई जेड आपके नाम के पहले लेटर्स है ना? उस दिन जब मैंने आपको मेरा नंबर दिया था, मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। आप नहीं हो तो कौन हो सकता है? तुम क्या पीना चाहोगे? उस दिन नैन्सी आया था। हाँ? नैन्सी? अरे श तो शी में आता है ना, ये तो वही हो सकता है। तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? शायद उसे तुम्हें सच नहीं बताना होगा। मुझे नहीं लगता नैन्सी ने ऐसा किया होगा। क्या तुमने इसे हल्के में लिया और गलत समझा? पर जब मैंने उसे मिस्टर ई कह के पुकारा तो उसने डिनाई नहीं किया। जब से ये लड़का कॉलेज में आया है मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये नैन्सी बहुत अजीब है। 17 सालों में मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ, लेकिन ऐसा लड़का मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये उसके सोशल फोबिया से तो रिलेटेड नहीं है? सोशल फोबिया या फिर फिजिकल कांटेक्ट डिसएबिलिटी? वो दोनों एक जैसे ही हैं। क्या कह रहे हो? किस टाइप का सोशल फोबिया? तुम्हें नहीं पता? यही तो नहीं। रीजन है कि वो नंबर 1 स्कूल से ड्रॉप आउट है। हाँ? तुम्हें नहीं पता? तो मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। हमारे क्लास के गॉसिप किंग लिन शाओ के अनुसार उस नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल कॉलेज में हमेशा से डेस्क मेट सिस्टम चलता आया है, लेकिन हमारे दोस्त नैन्सी को बहुत अजीब महसूस होने लगा जब उसे घुल मिलना पड़ा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ सोशलाइज ना होने के लिए वो अकेला बैठना पसंद करता था, लेकिन उसी दिन उसके क्लास में एक दूसरा स्टूडेंट ट्रांसफर हो गया। जैसे ही वो नया स्टूडेंट नैन्सी के पास आया, नैन्सी ने अपना डेस्क उठाया और वहाँ से दूर चला गया। नए लड़के को लगने लगा कि नैन्सी उसे पसंद नहीं करता। वो लड़का इतना बुरा था कि वो रोज नैन्सी को कॉरिडोर में तंग करता रहता ताकि वो उसे माफी मांगे। नैन्सी उससे तंग आ चुका था। वो लड़का नैन्सी के नाक में दम कर रखा था और उसे चैन की सांस नहीं लेने देता था। बाद में वो लड़का सस्पेंड हो गया और नैन्सी के माता पिता ने उसका एडमिशन यहाँ करवा दिया। यहाँ वैसे भी स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और हर एक स्टूडेंट को एक सीट भी है, इसलिए वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। क्या हुआ नैन्सी? क्या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा तो ये बात है। बहुत बुरा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद तुम वो अकेली लड़की हो जिसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या नैन्सी को कांटेक्ट डिसेबिलिटीज हो सकती है? क्या तुम्हारा मुंह पिंच करने के सिवा तुम्हारे साथ कुछ अजीब किया था क्या? अजीब बातें? अजीब बातें। ये जो तुम्हारे सीने पर है, क्या ये तुम्हारा है? मैं इसे देख सकता हूँ? नहीं 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 नहीं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं ना। शौरी, मुझे तो लगता है वो बस दिखावा कर रहा है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि नैन्सी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है? हो सकता है कि नैन्सी वो दयालु हेल्पर हो। उस दिन तुमने कहा था कि नैन्सी को रीडिंग डिसऑर्डर है और वो सिर्फ मेन्यू पढ़ सकता है। इसका मतलब मंथली एग्जाम के पॉइंट सब क्लियर है। हे भगवान, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। रूही को पसंद करने के लिए नैन्सी समझदार नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो। बाय द वे, नैन्सी का दिया वुडन बॉक्स कहाँ है?
चलो चलो चलो, जल्दी जाना होगा। चल 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 चल। ए, तुमने अभी तक पैसे नहीं भरे हैं। अगली बार, अगली बार। मैंने यहाँ पर रखा था। ठीक से देखो, कहीं और तो नहीं रखा। यहाँ वो वुडन बॉक्स होना इम्पॉसिबल है। शियारुई, की पॉइंट्स किधर है? ओह, कहाँ रख दिया मैंने? शियारुई, हाँ? देखो, इसकी हैंडराइटिंग तो देखो। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर ई, मैं इस बार एग्जाम में फेल हो गई हूँ और मैं बस चलते ही जा रही हूँ। मैं नहीं जानती, शायद मैं घर का रास्ता भूल जाऊंगी। अरे बाप रे, रूही, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? मैं तो और तुम क्या करोगी? क्या वो आएगा भी? रूही सुनो, तुम चाहती हो ना कि हम तुम्हारे साइड रहे? नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। तो तुम मिस्टर एक्स हो ना, तो तुमने मिस्टर ई होने का नाटक क्यों किया? मुझे सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच नैंगशे, तुमने मेरे लिए एग्जाम के की पॉइंट्स निकाले। मैं गलती करूंगी तो फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। कम ऑन शारुई, तुम ये कर सकती हो, बिल्कुल डरना नहीं है। ओके, मैं कूल हूँ, मैं कर सकती हूँ, नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। उससे बस बात ही तो करनी है, मैं कर दिखाऊंगी, मैं कर लूंगी। नैंशी, तुम अचानक मेरे पीछे टपक पड़े, मेरा नाम तो ले सकते थे। तुम मुझे हमेशा ऐसे नर्वस क्यों कर देते हो? माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तुमसे कुछ पूछना था। वैसे तुम ही एक्स हो, ये मुझे पता चल गया है, फिर भी तुमने मिस्टर ही होने का नाटक क्यों किया बताओ? तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी तो ही मैं मान लूंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुमने एग्जाम के सारे की पॉइंट्स मेरे लिए निकाले थे। ये तुमने क्यों किया? और मैंने ये भी सुना कि तुम्हें सोशल फोबिया है। मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ। मेरी लेस बांधते वक्त तुम मेरी छाती पर टकरा गए थे, तो बीमारी का नाटक करके तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो? क्या बात है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया वो बॉक्स। मैंने रखा तो था, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम अच्छी तरह पेश आओगे? हाँ, मेरे लिए समरी लिखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, थैंक यू। अरे बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नैंगशी, मैं कह रही हूँ ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मकसद नहीं था। ये अच्छा है, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, बिल्कुल इस लकड़े की तरह। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बिल्कुल इस बेल की तरह। अरे हाँ, मैं तुम्हें अब से शाओ मुताओ बुलाऊंगी, और शाओ लिंगदांग भी। बेबी वेल्स हमारे बीच का सीक्रेट है।
किसी को मत बताना, ओके?剧情，你戴着耳机，我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是 5 टाके पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा इससे निशान भी आ सकता है। अगर तुम इसे खो देती हो तो मैं एक नया बनाऊंगा। इसे मैं खोने नहीं दूंगी, प्रॉमिस। अगर तुम इसे खो भी दोगी तो फिर भी मेरे पास एक नया है। तुम झगड़ा मत करना, समझ में आया तुम्हें? 是课桌上的水印。 आगे अगर तुमसे कोई बदतमीजी करे तो तुम मुझे बता देना। 老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听， शाओ मुताओ। 明天还是 जाओ लूम दो। 同样的剧情。你戴着耳 मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。放学铃声总特别好听。 明天还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。 毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。 这迷是课桌上的水印，书本是我脸上的印记，老师的粉笔，我发站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听。 还是同样的剧情，你戴着耳机，我推着单车的你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。 毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，
回忆里最美的风景。